हेलो एनीमे एनिमी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपका लाया काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 10 को। और माफ कर देना, वीडियो इतनी लेट आई, मैं बिजी था। और गाइस, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में ही दिखाया जाता है वो काइजू बड़ा हो चुका होता है और कोनोमी ये देख के कहती है वाइस कैप्टन होशिना भी ऐसी चीजों को अकेले नहीं संभाल सकते। फिर हम नेक्स्ट सीन में कापका को दिखाया जाता है जिसका सर फट रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि वाइस कैप्टन होशिना खतरे में है। फिर आगे में होशिना को दिखाया जाता है जो अपनी ब्लेडू से बहुत सारे अटैक उस काइजू पे किए जा रहे होते हैं, मगर उस काइजू को होशिना का अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा होता और वो काइजू पलटवार करता है होशिना पर और होशिना उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर से उसके चेहरे पे अपनी ब्लेडू से अटैक करते हैं और कोनोमी होशिना का ये रूप देख के कहती है कमाल है, उस काइजू के ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी उससे लड़ रहे हैं, लेकिन होशिना के ब्लेड उसे अंदर तक काट नहीं पा रहे हैं। और होशिना कहता है इसलिए मुझे बड़े काइजू पसंद नहीं, मुझे उसको मारना है तो मुझे उसके बैक के कोर तक पहुंचना होगा, इसे मारने का यही एक रास्ता है। मगर गाइस, वो होशिना और हिट हो रहे होते हैं। अब होशिना ज्यादा देर तक ऐसे लड़ नहीं पाएंगे। कोनोमी कहती है आपकी मैक्सिमम रिलीज को 10 मिनट होने वाले हैं, उसे आपको बंद करना होगा। और होशिना ये सुन के कहता है तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट है। और तभी एक योजू होशिना के पास आता है और बॉम्ब की तरफ फटता है और होशिना कहता है ये सब क्या हो रहा है। और योजू को फटने के बाद होशिना वहाँ से भाग जाता है मौके का फायदा उठा के और वो काइजू के पीछे आ जाता है उसके कोर काटने के लिए और अटैक करने जाते हैं। मगर काइजू के पीठ में ही बहुत सारी उसकी आंखें होती है जो होशिना के अटैक को देख लेते हैं। उस पर पलट अटैक करता है वो काइजू और ये देख के कोनोमी के होश उठ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट में होशिना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होशिना से कह रहा होता है होशिना तलवार का जमाना जा चुका है, तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, डिफेंस फोर्स में जोन होने लायक ख्याल छोड़ दो। और फिर समय होशिना को दिखाया जाता है और वो कोनोमी से कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ अभी। उसके अटैक करने से पहले मैंने अपनी शील्ड मैक पे सेट कर दी। वो काइजू एक टक जैसा टक्कर देता है और होशिना कहता है मैं अपना मैक्सिमम रिलीज खो चुका हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और होशिना कोनोमी से कहते हैं बाहर की हालत कैसे हैं। और कोनोमी कहते सारे सिविलियंस को यहाँ से खाली करवा दिया गया है और हम योजू के खिलाफ भी अपना पासा पलट रहे हैं। और होशिना कहता बढ़िया, अच्छा है मैं अंत तक लड़ता रहूं। मगर कोनोमी कहते आप इससे नहीं लड़ सकते। और होशिना फिर से अपनी ब्लेडू से उसके चेहरे पे अटैक करते हैं और ये अटैक खाने के बाद वो काइजू कहता है मैं समझ गया, तुम इन हथियारों से मुझे मार नहीं सकते। और होशिना कहता तुम्हें अब पता चला, मैं शुरू से जानता था। तभी एक योजू होशिना के पास आता और फट जाता है और इस बार होशिना घायल हो चुके होते हैं। और फिर से उनका पास्ट दिखाया जाए जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है गन के साथ तुम्हारे अनलिस्ट कॉम्बैट भी कम है, आजकल इतने से काम नहीं चलता। और फिर से हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो होशिना से कहता है हार मान लो, हमें हर साल बड़े काइजू दिखे जा रहे हैं, अगर तुम सिर्फ ब्लेड यूज करते रहे तो तुम मारे जाओगे। और होशिना कहता बचपन से लोग मुझे यही कहते आ रहे हैं, लेकिन उसने मुझे कुछ और कहा। और फिर हमें मीना को दिखाया जाता है जो कहती है मुझे बताया गया तुम एक ब्लेड पेशलेट हो। और होशिना कहता हाँ आपने सही कहा, और वो मन में कहता है अब आप कहेंगे कि हार मान लो। मगर मीना कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे फोर्स ज्वाइन करोगे होशिना। किसी दिन हमारा सामना छोटे लेकिन ताकतवर दुश्मनों से जरूर होगा और मैं तुमसे बिल्कुल उलट हूँ, मुझे ब्लेड चलानी नहीं आती। जब दुश्मनों को शूट करने की बारी मेरी आए तो क्या तुम मेरे लिए रास्ता बनाओगे। और मीना की मुंह से यह बात सुन के होशिना के होश उठ जाते हैं और होशिना कहता उसने मेरे हवाले ये बेस छोड़ा, मैं आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करूंगा। और इतना सब कहने के बाद होशिना फिर से खड़े हो जाते हैं, अपनी ब्लेडू से उस काइजू पे बहुत सारे अटैक करते हैं और होशिना उसके चेहरे पे अटैक करने जा रहे होते लेकिन वो काइजू होशिना को पकड़ लेता है। और गाइस, कापका भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो काइजू होशिना को अपने हाथों से दबा रहा होता है और कापका भागता है होशिना को बचाने के लिए, वो ट्रांसफॉर्स होने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि तुम सबने बढ़िया किया। और ये आवाज सुन के उन सभी के होश उठ जाते हैं और होशिना उस काइजू से कहता है काइजू मैं ये लड़ाई जीत गया। और तभी उस काइजू पे कोई अटैक करता है, उसका एक हाथ उड़ा देता है और होशिना उस काइजू से बच जाते हैं। और गाइस, जिसने ये अटैक किया होता है वो होती है मीना, जो वापस आ चुकी होती है, उसके पास अपनी गन भी होती है। और मीना कहती है वक्त है इस चीज को उड़ाने का और फिर से उस काइजू पे अपनी स्नाइपर से फायर करती है और इस फायरिंग में उस काइजू का दूसरा हाथ भी कट जाता है। लेकिन तभी मीना के पास योजू आते हैं और फटने लगते हैं और इस योजू के फटने से पहले मीना वहाँ से निकल चुकी होती है और वो काइजू अपने दोनों हाथ फिर से रिजेनरेट कर लेता है। और कोनोमी कैप्टन मीना से कहती है कैप्टन कोर उसकी पीठ में है और होशिना कहता लगता है ये इतना आसान नहीं होगा और एक बार फिर मुझे खुद पे जोर डालना होगा। और होशिना फिर से अपनी कॉम्बैट रिलीज करते हैं जो होती है 62 और इस बार उस काइजू के पैर पे अटैक किए जा रहे होते हैं अपनी ब्लेडू से ताकि टारगेट अपनी जगह से हिल ना पाए और कैप्टन मीना आराम से काइजू को शूट कर पाए। मगर कोनोमी होशिना से कहती है ये आपका पागलपन है, आपका शूट पहले ही लिमिट पार कर चुका है। और होशिना कहता वो मेरे अटैकों को आराम से रिजेनरेट कर पा रहा है, मेरा पावर लेवल कम है उसे डैमेज पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे किकुरू आती है जो अपनी एक्स से उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक भी उस पर वर्क नहीं करते। तभी होशिना किकुरू से कहता है तुम करती रहो किकुरू, मैं उसके सिर काट दूंगा, फिर तुम उसके घाव के बीच वार करना। और होशिना फिर से अपनी ब्लेडू से उसके पैर पे अटैक करते हैं और फिर उसी जगह किकुरू अपनी एक्स से अटैक करती है और इस बार
इन दोनों के अटैक एक साथ काम कर जाते हैं, मगर किकुरु गिर जाती है और उसका सूट ओवर हीट हो जाता है। और ओशिना कहता कोई बात नहीं किकुरु, तुमने अच्छा किया। और कैप्टन मीना काइजू के पीछे आ चुकी होती है। फिर वो काइजू के पेट में अपने स्नाइपर से फायर करती है और ये अटैक खाने के बाद उस काइजू का कोर दिखने लगता है। और कोनोमी कहती है आपके पास एक बुलेट बची है। और मीना फिर से फायर करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे योजू आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे ऑफिसर भी आ जाते हैं मीना को सपोर्ट देने के लिए, और सभी लोग बड़े काइजू पे भी गोलीबारी करने लगते हैं। और ओशिना उन सभी से कहता है इस बड़े काइजू को रीजनरेट होने मत देना। और ओशिना भी अपनी ब्लेड से उस काइजू को काटने लगते हैं। और मीना को सही एंगल चाहिए होता है उस काइजू को मारने के लिए, और इचिका और कापका भी दोनों कवर बैक दे रहे होते हैं। और ओशिना अपनी ब्लेड से उस पर अटैक किया जा रहा होता है, उस काइजू को काटे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो काइजू ओशिना को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी मीना कहती है शुक्रिया ओशिना, मेरा तुम्हें वाइस कैप्टन बनाने का फैसला सही था और अब मेरी बारी है अपने दुश्मनों को शूट करने की। और ओशिना उस काइजू से कहता है तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। और अगले सीन में मीना उस काइजू की बैंड बजा देती है और कोनोमी कहती काइजू मारा गया। और ये लड़ाई जीत के वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं, मगर किकुरु उदास होती। तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन ओशिना आते हैं और कापका ये सब कुछ देख के वहाँ खड़ा खड़ा रो रहा होता है। और इचिका कहता है कैप्टन आसेरो से यही उम्मीद थी। और कापका कहता मैं सही था, मैं बचपन से ऐसी डिफेंस फोर्स में आना चाहता था, वो सभी लोग बहुत कूल है, मैं कभी उसके साथ वहाँ पे खड़ा रहना चाहता हूँ। और इचिका कहता आप रो रहे हैं। और कापका कहता है मेरा इस इमोशन पॉइंट में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम पत्थर दिल हो इचिकावा। और इचिकावा कहता अभी तो हमारी शुरुआत है, चलो अपना बेस्ट दे। और कापका कहता ठीक है अपना बेस्ट दूंगा मैं। और ओशिना किकुरु से कहते मैं और कैप्टन सभी योजू को संभाल लेंगे। लेकिन तभी मीना कहता नहीं तुम जाकर रेस्ट करो। और तभी वहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और कोनोमी कहती है मीना से आप भी रेस्ट करो, आपका शूट और हीटर में सिर्फ 1 पॉइंट बचा है। लेकिन तभी उन सभी को शोर सुनाई देता है और आसमान की तरफ देखते हैं वो सभी लोग, और वो सभी योजू एक साथ आ चुके होते फटने वाली फॉर्म में। और कोनोमी कहती वो सभी तो योजू हैं जो एक साथ मिलकर एक बॉम्ब बन चुके होते हैं। और कोनोमी आगे कहते कि एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, अगर वो फटा तो 20 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर उस पर फायरिंग करते हैं। तभी ओशिना उन सभी से कहते रुक जाओ फायरिंग मत करो। और मीना सबसे कहती जल्दी यहाँ से निकलो। और ओशिना कहता नहीं हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और अभी भी वो काइजू मरा नहीं होता, उन सभी से कहता है लगता है ये लड़ाई एक तरफा रही, तुम लोगों ने मुझे मार दिया, ये तुम लोगों को मार देंगे। लेकिन तभी मीना के सामने से कोई भागता है। लेकिन तभी इचिकावा कहता है रुक जाइए आप ऐसा मत करिए। और मीना और किकुरु और ओशिना सभी लोग देखते हैं वो कौन है। और गैस वो होता है अपना कापका। और ओशिना उससे कहते हैं यहाँ वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर गैस यहाँ पे आता है ओपी सीन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और ओशिना कापका में कुछ नोटिस करते हैं रुको वो इतना तेज कैसे हो गया, कोई 1 काउंट बैट पावर से इतना तेज नहीं हो सकता। और कापका तेज भाग रहा होता है, एक बड़ी छलांग मारता है, फिर वो ट्रांसपोज हो जाता है काइजू में। और ये देख के ओशिना के होश उड़ जाते हैं, ओशिना के नहीं बाकी सबके होश हो जाते हैं, यहाँ तक कि मीना के भी। और कोनोमी इन सभी से कहती है हमें ट्रेनिंग एरिया से डाई काइजू के सिग्नल मिल रहे हैं और उस काइजू का फाइटोट्यूड है 9.8 और ये सिग्नल से लगता है वो काइजू नंबर 8 है। और ओशिना मन में अपने आप से कह रहा होता है मैं जानता था इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं इसे इतना पसंद करने लगा था कि मेरे सच सामने होते हुए भी अपनी आंखों पे पर्दा डाल दिया। और कापका याद करता है ओशिना ने कहा था तुम मेरी वन उम्मीद रख सकते हो। और बाद में वो ओशिना से माफी मांगता है, यहाँ तक किकुरु इचिका और मीना से भी वो सभी से माफी मांगता है। और इचिका कहता है कापका सर आपको जरा भी अंदाजा है आप क्या कर रहे हो। मगर कापका अपने फुल जोश में होता है और वो अपने ताकत और पंच की भी तैयारी करने लगता है। और कापका कहता है बाकी सब ने भी इस लड़ाई में अपनी जान दांव में लगाई, अब मैं अकेला खुद को बचा के नहीं रख सकता, मैं भी एक 3rd डिवीजन का एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर हूँ और अब इसलिए अब मेरी बारी है। और कापका उस योजू बॉम्ब को जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता है। और मीना उन सभी से कहती जल्दी से अपनी सील एक्टिवेट कर दो। और आसमान के ऊपर जाने के बाद वो योजू बॉम्ब फटता है और उस योजू बॉम्ब का विस्फोट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और कापका अभी भी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर को बचा रहा होता है। और कापका कहता है वो मैंने फिर से कर दिया, मेरे हाथ और पैर बड़ी मुश्किल से मेरा साथ दे पा रहे हैं, मैं ऐसे कारनामे करने के लिए काफी बुढ़ा हो गया हूँ। और तभी वहाँ पे कैप्टन मीना आती है जो कहती है हिबिनो कापका नहीं काइजू नंबर 8 मैं तुम्हें हिरासत में ले रही हूँ। और गैस यहाँ पे था ये एपिसोड खत्म। तो गैस बताना है कमेंट में कैसा लगा आपको एपिसोड। और फिर से सॉरी कह रहा हूँ ये वीडियो इतनी लेट आई। और गैस आपको मीना को सुन के कैसा लगा, उसने कापका को अरेस्ट किया है, मारा नहीं है। तो इस वीक आने वाले एपिसोड में और मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।